ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मंगल उदित हो रहे हैं 16 जनवरी को कुछ पंचांगों में, और कुछ पंचांगों में 21 जनवरी को मंगल उदित हो रहे हैं। मंगल जब अस्त थे, आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी होंगी वो मैं पहले आपको बताता हूँ। अगर ये घटनाएं आपके साथ घटी हैं तो निश्चित रूप से इस मंगल अस्त होने का जो दुष्प्रभाव आप पर पड़ा था, अगर जो मैं फलादेश करूंगा ना वो भी आप पर सटीक बैठेगा। पहले तो मंगल अस्त होने से आपके लिए क्या क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। वृषभ राशि वालों के लिए, अर्थात आपका बिजनेस में लेन देन जो आपने किया होगा वो पैसे ब्लॉक हुए होंगे, अगर आप बिजनेस करते होंगे तो। बल्कि आपने किसी को पैसे दिए हैं और उसके बाद रिश्ते खराब हुए होंगे। बड़े भाई के साथ में, छोटे भाई के साथ में, नाते रिश्तेदार, इष्ट मित्र, अड़ोसी पड़ोसी, जहां आपका शॉप है उसके आसपास में अपने क्लाइंट के साथ में रिश्ते बिगड़े होंगे, जिसकी वजह से पैसे ब्लॉक होने की वजह से पैसे का लेन देन इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ था कि उसकी वजह से आप मेंटली रूप से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गए होंगे, बहुत परेशान हुए होंगे, रातों की नींद खराब हुई होगी। एक बिजनेसमैन के लिए, जहां तक नौकरी करने वालों के लिए बात है, नौकरी करने वालों के लिए बस बात ये हुई थी कि अब नौकरी, आप इस आधार पर आप अपना 100% दे रहे थे कि भाई नौकरी में मेरा प्रमोशन होगा। लेकिन प्रमोशन तो दूर की बात है, आपके काम का श्रेय तक आपको नहीं मिला होगा। बॉस ने आपके काम को देखा और अपना बना लिया तो अपना बना लिया, या फिर जो है ना उसने वो मतलब नहीं रखा, या फिर श्रेय किसी और को दे दिया, या फिर आपके काम को नजरअंदाज किया होगा, प्रमोशन नहीं किया होगा। आप थक हार करके आपने सोचा कि चलो जॉब चेंज करते हैं। अब आप जॉब चेंज करने की वो सोचे, कहीं अप्लाई किया आपने, बहुत सारी जगह अप्लाई किया, कॉल भी आई, या तो कॉल नहीं आई होगी, अगर कॉल आई होगी तो एक दो राउंड हुआ होगा इंटरव्यू का, उसके बाद जाकर के ठंडे बस्ते में चला गया मामला। उसके बाद जाकर के गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, छोटी छोटी बातों में आप एग्रेसिव होते हो, घर में दाम्पत्य जीवन की खुशहाली कहीं दूर चली गई हो, और उधारी बढ़ता जा रहा हो, और पर्सनल रिश्ते खराब हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति अगर है तो मंगल का जो अस्त होने का जो दुष्प्रभाव है वो आप पर पूर्णतः था, पड़ा हुआ था। अब क्या होगा इस पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कुछ होगा। उससे पहले एक निवेदन है, अगर ये चीजें आपसे रिलेट कर रही हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर आपको ये वीडियो, मेरा विश्लेषण अगर अच्छा लगे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं और महादेव की कृपा आप पर भी सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। और ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अगर अच्छा लगे तो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैंने आपसे कहा अगर ये रिलेट कर रहे हैं जो मैंने कहा उससे, तो अब 16 जनवरी से या फिर 21 जनवरी से स्थिति बदल जाएंगे। अभी तक जो आप, क्योंकि आपका जो बिजनेस हाउस का जो स्वामी है ये मंगल है, आपके जो बिजनेस हाउस के जो स्वामी है वो मंगल है, आपके दाम्पत्य जीवन का जो कोई ग्रह है वो मंगल है, आपका पार्टनरशिप इत्यादि का जो कोई ग्रह है वो मंगल है, आपका विदेश मामले को, अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं या फिर विदेश में ऑलरेडी आप हैं, रह रहे हैं, या फिर वहां पर समस्याएं आई हुई थी, उन समस्याओं से जूझ रहे थे आप, या फिर एजुकेशन वीजा के तहत आप गए हुए थे, लेकिन वहां जाकर के आपने पढ़ाई के साथ साथ सोच के गए बैठे थे कि कुछ और जॉब भी करेंगे, लेकिन जॉब नहीं कर पा रहे थे या फिर संकट आ रहा था, तो उन सब क्षेत्रों के लिए, आपके लिए, चाहे बिजनेस कहिए चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र कहिए, जो मैंने कहा सारी परेशानियों से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं मंगल उदित होने के बाद। मनोबल आपका बढ़ेगा निस्संदेह, पैसे का लेन देन अब जाकर के ठीक होगा, इसमें कोई शक है नहीं। कोई अगर अगर किसी से मन मुटाव, वाद विवाद चल रहा है, या फिर दुश्मन अभी तक आप पर हावी हो रहा था, वो दुश्मन हावी नहीं हो पाएगा। दुश्मन पर आप हावी हो जाओगे ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, जो रिश्ते बिगड़े हुए थे रिश्ते सुधर जाएंगे। अगर आप हनुमान भक्त हैं, अर्थात प्रतिदिन अगर आप
हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर बजरंग बाण का पाठ करते हैं या फिर आप हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, चमेली का तेल का दीपक जलाते हैं, सिंदूर आप हनुमान जी को चढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो निस्संदेह आप दुश्मन पर हावी भी होंगे। ऋण से उऋण होने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी आप तैयार कर लेंगे। ऋण से यानी कर्ज मुक्त होने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो तैयार करना चाहिए वो प्लेटफॉर्म भी आप तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका अब वही बात, बिजनेस, कुछ भी बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो चाहे आप रिटेलर हो, तो कोई भी हो, छोटे बड़े मध्यम, कोई भी छोटे व्यापारी हो, मतलब छोटे से किराने की दुकान से लेकर के बड़े शोरूम तक, तो कोई भी हो, शुभ होगा, अच्छा होगा। खासकर उनके लिए रियल एस्टेट से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत खराब थी स्थिति। जिन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ था या फिर कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वेस्ट किया हुआ था या फिर अन्य क्षेत्रों में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ था, उनके लिए खराब था समय। अब वो समय ठीक है। होटल रेस्टोरेंट इत्यादि में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, जो होटल रेस्टोरेंट सही से चल नहीं पा रहा था, वो अब चलेगा, बढ़िया होगा। या फिर कोई नया स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्थितियां अब अच्छी दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद जाकर के विदेश मामले का मैंने कहा ही आपसे, धीरे धीरे अब ये अच्छा होगा। ये खासकर विशेषकर और अच्छा होना कब से होगा, ये 21 जनवरी से तो शुभ हो ही रहा है या फिर 16 जनवरी से ये उदित हो ही रहा है, लेकिन आपके लिए विशेष अच्छा कब होगा ये भी आपको बताता हूँ। 5 फरवरी को 5 फरवरी को क्या है ऐसा, क्योंकि मंगल जो है वो उच्च के हो जाएंगे। मंगल 5 फरवरी को यहाँ रहेंगे, 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में यहाँ रहेंगे। इसके बाद जाकर के फिर दशमस्त हो जाएंगे। दशमस्त मंगल भी अच्छे होते हैं और उसके बाद नवमस्त मंगल, वो भी वृषभ राशि वालों के लिए उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए शुभ होगा। बस 1-2 चीजें मैं ध्यान रखने के लिए कहूँगा। आप अगर कोई भी ग्रह देखें, किसी को भी एकदम से अचानक से कोई पावर मिल जाए, ताकत मिल जाए, वो दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। उसे तो कमजोर है, अचानक पावर मिल गया और अथाह पावर मिल गया तो वो दुरुपयोग करता है। तो आपको ध्यान रखिएगा। मंगल नीच का अस्त था, लेकिन 16 या 21 जनवरी को उदित हुआ। अब ये जो मंगल है जैसे ही उदित हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद उच्च का हो जाएगा। अब जैसे ही उच्च का हो जाएगा तो उसके पास बेशुमार ताकत आ जाएगी, और जैसे ही बेशुमार ताकत आएगी आपको भी आउट ऑफ कंट्रोल कर देगा। आपको ऐसा लगेगा मैं ही सुपरस्टार हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना अपने बातों में, आपके सलीके ले आना बातों में, उठना बैठना, बड़े छोटे सबका ख्याल रख कर के बातचीत करना, इन चीज़ों में आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। ये गुस्सा में नहीं करना है बिल्कुल भी। और हाँ, ये जो विश्लेषण है ये उन्हीं पर सटीक बैठेगा जिनकी कुंडली में मंगल नीच का ना हो, अस्त ना हो, षडबल में कमजोर ना हो, दिग्बल कालबल चेष्टाबल में कमजोर ना हो, त्रिकस्थ ना हो, तो उनके लिए ये फलादेश सटीक बैठेगा। और जिनके पास ऑलरेडी ये सब कुछ ऑलरेडी, अगर ये लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली बनी होगी आपकी, उसमें अगर ऑलरेडी खराब स्थिति में हो तो संभवतः जितना मैं प्रशंसा कर रहा हूं ना उतनी प्रशंसनीय न रहे उतना। तो इसमें आप हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है और उसके साथ साथ हनुमान, या फिर हनुमान अष्टक के पाठ कीजिए या फिर बजरंग बाण का पाठ कीजिए। या फिर आप सुनते आ रहे हैं, होता क्या है कि कई बार कि ये तो मोटा मोटी तौर पर है, तो वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। तो ऐसे आप चाहते हैं कि कुंडली का विस्तार से एक बार ना विश्लेषण करवा लिया जाए कि एग्जैक्ट है क्या। तो ऐसी स्थिति में अगर ये चाहते हैं कि गहराई में जाकर के कुंडली का विश्लेषण करवाना, तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। और प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। या फिर आप अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।